बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 की रिवीजन फॉर स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द रिवीजन फॉर, अगर आप मेरे चैनल पर नए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कॉली चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द साइज ऑफ द एंगल मार्क एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। यानी हमारे पास ये एक फिगर है जिसमें ये एक्स एंड वाई एंगल्स उन्होंने मार्क किए। हम लोगों ने बताना है कि एक्स एंड वाई पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बी पर क्या बन रहा है, यहाँ पर इंटीरियर एंगल हम लोगों ने फाइंड करना है एंड एक्सटीरियर एंगल जो बाई की तरफ से एंगल है वो हमारे पास है 105। हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ 105 डिग्री की हेल्प से हम लोगों ने एक्स को फाइंड करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रेट एंगल जो कि हमारे पास होता है इक्वल टू 180 डिग्री, हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे 105 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि जो बी पर हमारे पास क्या है, बाई की तरफ से यानी एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 105 डिग्री गिवन है। हम लोगों ने इंटीरियर एंगल जो कि एक्स हमने उसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 105 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सो हम क्या करेंगे, एक्स को यहाँ पर छोड़ देंगे एंड 180 डिग्री में से जब हम 105 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स पर जो एंगल बन रहा है वो आ जाएगा 75 डिग्री। इट्स मीन कि एक्स पर जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास आ चुका है। अब हम लोगों ने आसानी से वाई जो मार्क किए उन्होंने एंगल वाई, हम उसको फाइंड कर लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ट्राइंगल की 3 साइड्स का जो सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आता है। सो यहाँ पर देखिए एंगल ए पर क्या है हमारे पास वाई, बी पर हमारे पास था एक्स और एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 75 डिग्री एंड सी पर हमारे पास गिवन है 35 डिग्री। y की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड करना, लेकिन उस यहाँ पर देखिए हम इसको y को एज इट इज़ राइट कर देंगे। 75 प्लस 35 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y को हम लोगों ने फाइंड करना है तो हम क्या कर लेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 110 डिग्री। तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री आ जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे जो x एंड y जो हमसे मांगा गया था वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इन द गिवन फिगर हमारे पास ये फिगर गिवन है, फाइंड द साइज ऑफ एंगल बी सी डी। यानी जो हमारा अल्फ़ाबेट सेंटर में होता है उस पर हम लोग को एंगल्स को फाइंड कर, सेंटर पे क्या आ रहा है सी, इट्स मीन कि सी पर हम लोग को एंगल को फाइंड करना है। एंड आल्सो फाइंड द साइज ऑफ एंगल ए सी डी इफ एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 3 एंगल ए सी डी। सो सबसे पहले जो हमारा काम है, पहले हमसे जो कहा गया है ट्राइंगल, कि जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है बी सी एंड डी, पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्राइंगल है हम फिर उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने एंगल सी को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है एंगल सी, जो कि हमारे पास क्या है, एंगल बी सी डी में जो एंगल सी है हमने उसको फाइंड करना है। सो उसको फाइंड करना बड़ा ही आसान है क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड का सम हमारे पास इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखें, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी हमारे पास है 54 डिग्री, एंगल सी को हमने फाइंड करना है एंड एंगल डी हमारे पास है राइट एंगल वहाँ पर बना हुआ है। तो इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी प्लस 54 प्लस 90 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एंगल सी को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। 180 डिग्री में से जब हम 144 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल सी आ जाएगा 36 डिग्री। इट्स मीन कि हमारे पास जो एंगल सी जो कि हमारा ट्राइंगल है, जो कि हमारा जो फर्स्ट ट्राइंगल था एंगल बी सी डी, वो हमारे पास आ चुका है। उसमें हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 36 डिग्री। अभी इसी क्वेश्चन में दूसरी बात भी कही जा रही है कि आल्सो फाइंड द साइज ऑफ, जो हमारे पास जो नेक्स्ट है यहाँ पर देखें, आल्सो फाइंड द साइज ऑफ एंगल
ACD, यानी दोबारा भी हमसे सी ही फाइंड करने का कहा गया है कि हमने सी को ही फाइंड करना है, लेकिन हमारा जो ट्राइंगल है अब वो कौन सा ट्राइंगल है, अब वो हमारा ये वाला ट्राइंगल है ACD। हमने इस ट्राइंगल में सी की वैल्यू को फाइंड करने, लेकिन हमारे पास एक उन्होंने पॉइंट भी दिया हुआ है कि इफ़ CAD इज़ इक्वल टू, यानी CAD यानी ये जो A है इस ट्राइंगल में जो हमारा A है वो हमारे पास इक्वल टू है, यानी इस A की वैल्यू, यानी इस A पर जो एंगल बन रहा है वो बराबर होगा 3, यानी 3 एंगल ACD, यानी 3 टाइम ऑफ C, 3 टाइम ऑफ C के इक्वल होगा वो A। सो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एंगल A एंड एंगल C जो हम लोगों ने फाइंड करने एंगल्स, उनको हम x के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर देखें हम कहेंगे कि हमारे पास जो एंगल्स हैं एंगल A एंड एंगल C, क्योंकि ये जो D है ये तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, एंगल A को भी x कह देंगे एंड एंगल C को भी हम x ही कह देंगे। जब हम दो एंगल्स को फाइंड करते हैं ना तो वहाँ पर हम लोग x के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए एंगल्स को फाइंड करने में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक हिंट है कि एंगल ए क्या है, वो ग्रेटर है, वो ज़्यादा है। तब जाकर उन्होंने कहा है कि एंगल ए किसके इक्वल है, 3 टाइम ऑफ एंगल सी, यानी एंगल सी को 3 के साथ अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आ गई है एंगल सी की, तो उसको अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें यानी 3 टाइम करें तब वो एंगल ए के इक्वल आ रहा है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से आएगा कि जैसे कि हमारे पता है कि 3 साइड जो होती हैं सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंगल डी पर जो हमारा, यहाँ पर हमारी बात हो रही है ट्राइंगल ए सी एंड डी की ही बात हो रही है। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन कहा जा रहा है कि एंगल ए हमारे पास क्या है, हमने एंगल ए को x दिया है, लेकिन एंगल सी हमसे कहा जा रहा है कि एंगल सी हमारे पास क्या होगा, एंगल ए की इक्वल तब होगा जब वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट करेंगे 3x प्लस डी, सॉरी डी की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4x प्लस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 4x को यहाँ पर राइट कर देंगे। 180 डिग्री में से जब हम 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। हमें तो सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड्स को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे कि 4x इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड्स को 4 के साथ डिवाइड कर लेना है। जब हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास देखें यहाँ से 4 1 ज़र 4 x आ जाएगा। 90 को 4 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22.5। इट्स मीन कि एंगल सी हमारे पास आ चुका है 22.5 डिग्री एंड एंगल ए हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि एंगल ए तब एंगल सी के इक्वल होगा जब सी हमारे पास क्या हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास उन्होंने गिवन है कि एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी जब एंगल सी क्या हो जाएगा 3। तो इट्स मीन कि हम क्या कर लेंगे, एंगल ए इज़ इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.5 डिग्री के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67.5 डिग्री। इट्स मीन कि हमारे पास जो एंगल सी जो हमसे क्वेश्चन में फाइंड करने का कहा गया था वो हमारे पास आ चुका है 22.5%। एंड एंगल ए मैंने आपको फाइंड करके खुद ही दे दिया ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। अगर हम इन तीनों साइड्स का सम कर लेते हैं, जैसे एंगल ए सी एंड डी का सम कर लेते, दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। जब भी हम 3 साइड्स का सम कर लेते, अगर आंसर हमारे पास 180 डिग्री ही आ जाता है, इट्स मीन कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द साइज ऑफ द वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ विच द वर्टिकल एंगल इज 76 डिग्री। यानी हम लोगों ने यहाँ हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा वो ट्राइंगल होता है जिसकी क्या होती है, द मेजरमेंट द एंगल ऑफ 2 साइड इज इक्वल एंड वन साइड
एंड वन एंगल इज डिफरेंट। सो इट्स मीन कि हमारे पास जो डिफरेंट है वो हमारे पास गिवन है एंड बेस एंगल हम लोगों ने फाइंड करना है। सो बेस एंगल क्या होगा, जो बेस एंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगा इट्स मीन कि वही बेस एंगल हमारे पास क्या होगा, उसके सामने जो ऑपोजिट साइड होगी या ऑपोजिट एंगल होगा वहाँ पर भी हमारे पास वही एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। चले सबसे पहले तो आप लोग को एक हम लोग रफ साइड डायग्राम सा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा वर्टिकल एंगल है जो कि हमारे पास है 76 डिग्री। ये है हमारे बेस एंगल, दोनों को एक्स एक्स कह देंगे कि ये हम लोगों ने फाइंड करने, तो हम इसको नेम दे देंगे ए बी एंड सी। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास वर्टिकल एंगल हमारे पास है 76 डिग्री। बेस एंगल जो हमारे पास है वो हम लोगों ने x के साथ रिप्रेजेंट किए। तो जैसे कि हमें पता है कि 3 साइड की जो मेजरमेंट होती है वो हमारे पास क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखिए हम राइट कर देंगे x प्लस 76 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आप लोग कहेंगे यहाँ पर मैंने x एंड x क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखें जो अननोन साइड है जो हम लोगों ने फाइंड करने, मैंने उनको x के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक हो चुका है। x प्लस x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 76 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम माइनस कर लेंगे ना, माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 104 डिग्री। हमें तो सिर्फ और सिर्फ बेस एंगल चाहिए, यानी दो समथिंग हमने सिर्फ बेस एंगल को फाइंड करना है कि यानी हर कोने पर जो बेस एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 52 डिग्री। इट्स मीन कि हमसे जो बेस एंगल मांगा गया था फाइंड करने का वो हमारे पास आ चुका है 52 डिग्री। इट्स मीन कि यहाँ पर भी 52 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 52 डिग्री बन रहा है एंड यहाँ पर क्या बन रहा है 76 डिग्री। तो बेस एंगल जो हमसे फाइंड करने का कहा गया था वो हम फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि वन ऑफ द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 36 डिग्री। यानी हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इट्स मीन कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी एक कोने पर या एक एज पर या एक तरफ जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है 90 डिग्री का। एंड जो अदर एंगल है वो हमारे पास गिवन है 36 डिग्री का। और कह रहे हैं कि फाइंड द साइज ऑफ इट्स एक्यूट एंगल, यानी जो अननोन साइड है जो आर हम लोगों ने मालूम करनी है तो हमने उसको मालूम करना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक डायग्राम से समझा देती हूँ कि यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जिसमें वन साइड हमारे पास कितनी गिवन है 36 डिग्री। ये हमारा राइट एंगल इट्स मीन कि ये 90 डिग्री है। एंड ये जो नेक्स्ट है इसको हम लोगों ने फाइंड कर, जिसको फाइंड करना उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि सम ऑफ द 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर वन साइड हमारे पास कितनी है 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस x, क्योंकि वो हम लोगों ने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 साइड्स का हम सम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को हम इस तरफ राइट कर दें क्योंकि x को वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या कर लेंगे, 180 डिग्री में से 126 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 54 डिग्री। इट्स मीन कि जो अननोन साइड है जो हम लोगों ने फाइंड करनी थी एक्यूट उन्होंने क्वेश्चन में राइट भी किया हुआ था, यानी 90 डिग्री से वो कम आनी चाहिए, तो वो हमारे पास आ चुके हैं 54 डिग्री। इट्स मीन कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास है द साइज ऑफ द 2 एंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज। एंटीरियर से मुराद परेशानी वाली बात है, एंटीरियर से मुराद के ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा होता है जैसे ये इस तरह के एंगल को हम कहते हैं एंटीरियर एंगल। वो हमारे पास 2 गिवन है, एक है हमारे पास 42 डिग्री एंड एक है हमारे पास 68 डिग्री। फाइंड द साइज ऑफ द थर्ड एंगल, यानी 2 एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल को फाइंड करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें हम इस तरीके से ट्राइंगल पहले रफ वर्क में हम ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। सो ये देखें ये हमारे हो चुके हैं ट्राइंगल, एक मिनट ये थोड़ा सा हो चुका है हमसे ये हो जाएगा 68 डिग्री का, ये रफ भी बनाया है मैंने। ये हो जाएगा 42 डिग्री का एंड ये जो थर्ड है ना ये हम लोगों ने फाइंड कर लेना है। सो चलिए हम क्या कर लेते हैं कि 3 साइड्स का सम है, तो इट्स मीन कि 68 डिग्री प्लस 42 डिग्री
प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को सम कर लेंगे, जब हम इन दो का सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110 डिग्री प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स को हम लोगों ने फाइंड करना है तो हम क्या कर लेंगे, 180 डिग्री में से 110 डिग्री को माइनस कर देंगे। सो एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। इट्स मीन कि जो अननोन साइड जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ चुके हैं 70 डिग्री। Last part of question number 3 is for the size of interior angle of a triangle are in the ratio of 3:4:5। यानी अब इस क्वेश्चन के इस पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, रेशो में गिवन है। हमने इस रेशो की हेल्प से फाइंड करना है द साइज ऑफ इट्स लार्जर एंगल, कि कौन सा एंगल का जो साइज है वो ग्रेटर आएगा। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके थे क्लास 6 में, कि जब हमारे पास गिवन होता है रेशो तो हम राइट कर लेते हैं रेशो हमारे पास था 3:4:5। रेशो राइट कर, रेशो का फिर हम सम ले तो हम यहाँ पर राइट करेंगे सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो से मुराद होगा 3 + 4 + 5 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक हो चुका है। अब हम इसकी हेल्प से जो लार्जर एंगल हम वो फाइंड, पहला हमारे पास है 3 तो हम यहाँ पर राइट करेंगे फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट एंगल हमारे पास था 3 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री के साथ। 180 डिग्री के साथ इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास ट्राइंगल की बात हो रही है एंड ट्राइंगल की 3 साइड का सम हमारे पास हमेशा 180 डिग्री आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 180 डिग्री को राइट किया है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग हो जाएगी, 12 × 1 = 12 एंड 12 के टेबल में 180 आता है 15 के साथ। अभी क्या हो जाएगा, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। अब सेकंड एंगल की बात करेंगे। सेकंड एंगल हमारे पास क्या होगा, 4, जिसका रेशो हमारे पास है 4। सो 4/12 जो कि सम ऑफ रेशो था उसके साथ डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। सो 12 × 1 = 12, 12 15 = 180 डिग्री। 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब थर्ड एंगल की बारी है। थर्ड एंगल यहाँ पर क्या है, 5 है। 5/12 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 12 × 1 = 12 एंड 12 के टेबल में ये आ जाएगा 15 के साथ। 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट एंगल हमारे पास है 45, नेक्स्ट है सेकंड एंगल हमारे पास है 60 डिग्री एंड थर्ड एंगल हमारे पास 75 डिग्री। सो हम लोगों ने फाइंड करना था लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल हमारा कौन सा है, थर्ड एंगल। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे लार्जेस्ट एंगल इज 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्टेट हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अगर हम इस फिगर पर फोकस करें तो हमें आसानी से पता लग रहा है कि हमारे पास कितने ट्राइंगल हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है वो हमारे पास है, देखें फर्स्ट ट्राइंगल ये हो चुका है, सेकंड ये हो चुका है, थर्ड ये हो चुका है एंड फोर्थ ट्राइंगल हमारा ये हो चुका है। ठीक हो चुका है। अभी यहाँ पर देखें क्या इन 4 के अलावा भी तो हमारे पास बाकी ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, ये 4 हो चुका है। अब हम लोग क्या बना रहे हैं, अगला ट्राइंगल। अगला हमारा जो ट्राइंगल 4 हमें बना चुके हैं। अब ये देखें ये हमारा हो चुका है 5। अगर हम इन 3 पॉइंट्स पर देखें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 6। अगर हम ये A, B एंड C को देखें तो ये हमारा 6 ट्राइंगल हो चुके हैं। अभी ये हो जाएगा, यहाँ से देखें तो ये हो गया 7 एंड ये हो गया 8। 7 कैसे कि A, D एंड B पर हो गया 7, इसी तरह B, D एंड सो हम यहाँ पर राइट करेंगे देयर आर 8 ट्राइंगल्स। चलें ट्राइंगल्स हैं लेकिन हम उनके नेम भी राइट कर ले ताकि हमें आसानी। सबसे पहले जो हमारा ट्राइंगल है वो हमारे पास है ADO। नेक्स्ट है ट्राइंगल AOB। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल DOC। उसके बाद हमारा ट्राइंगल है ट्राइंगल
OBC। ये हो गए हमारे 4 ट्राइंगल जो कि आसानी से हमें नज़र आ रहे थे। नेक्स्ट अब हमारा 5 नंबर पर जो हमारा ट्राइंगल आ रहा है वो आ रहा है ADC ट्राइंगल। नेक्स्ट ट्राइंगल जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है ABC। 7 ट्राइंगल, हमारे 7 नंबर पर जो ट्राइंगल है वो हमारा है ABD। एंड लास्ट ट्राइंगल जो हमारा बन रहा है वो है ट्राइंगल BD&C। इसके साथ हमारे जो 8 ट्राइंगल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इन द गिवन फिगर। हमारे पास ये फिगर गिवन है। फाइंड द साइज ऑफ, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, साइज फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास है एंगल CAD। इट्स मीन के ए सेंटर में हमारे पास ए है, जो ए पर हमारे पास बन रहा है ट्राइंगल CAD। इट्स मीन के हमारा ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो हमारे पास ए पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल हम लोगों ने फाइंड कर रहा है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो गिवन एंगल है, एक तो हमारे पास डी गिवन है, डी पर हमारे पास है 90 डिग्री एंड सी पर हमारे पास है 50 डिग्री। इनकी हेल्प से अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी हमारे पास जो है वो हमारे पास है 50 डिग्री। एंगल ए को हम लोगों ने फाइंड करना है, सो हम उसको एक्स राइट कर लेते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप एक्स राइट करना चाहते हैं तब भी, अगर नहीं राइट करना चाहते तो एंगल ए भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक हो चुका है। एंगल डी हमारे पास है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 एंड 90 को हम सम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। सो यहाँ पर देखिए 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री। इट्स मीन के जो एंगल CAD जो कि हम फाइंड कर रहे थे वो हमारे पास आ चुका है 40 डिग्री। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने फाइंड करना है एंगल ABD। ABD से मुराद हो चुका है कि हमारे पास हमारा ये जो ट्राइंगल है ABD, बी पर जो एंगल है, अब हमने इस एंगल को फाइंड करना है। सो चलिए हम इसको सेम पार्ट 1 की तरह, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 की तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A हमारे पास है 48 डिग्री। ये 48 डिग्री फिगर के अंदर गिवन है। ठीक है, मेजरमेंट। एंड एंगल D हमारे पास है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दो का सम कर लेंगे। सो आ जाएगा हमारे पास आंसर एंगल B प्लस 138 डिग्री। 48 एंड 90 का सम किया तो आ चुका है 138 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री। सो एंगल B हमारे पास आ जाएगी, माइनस करने के बाद आ चुका है 42 डिग्री। इट्स मीन कि एंगल B जो कि हम फाइंड कर रहे थे वो हमारे पास आ चुका है 42 डिग्री। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने फाइंड करना है एंगल BAC। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास BAC की बात हो रही है। इट्स मीन कि A पर जो एंगल बन रहा है, अब की जो बात हो रही है वो कंप्लीट ट्राइंगल की बात हो रही है, यानी BAC की बात हो रही है। अब हमने इस कंप्लीट को फाइंड करना है। सो कंप्लीट को हम अब फाइंड कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब तक तो हम ये फाइंड कर चुके थे कि हमारे पास ये 48 है और इसको हम लोगों ने अलहदा फाइंड किया था। अब हम कंप्लीट की बात हो रही है, तो इस कंप्लीट में हमारे पास जो B था, B अब हम अभी फाइंड किया जो कि हमारे पास आ चुका था 42 डिग्री। अब हम A को फाइंड कर लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट
सॉरी, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी जो कि अभी हम लोगों ने फाइंड किया था वो हमारे पास था 42 डिग्री। एंगल ए को हम फाइंड कर रहे हैं तो हम उसको एज इट इज़ एंगल ए राइट कर देंगे। एंगल सी हमारे पास है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 42 एंड 50 का सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 88 डिग्री। ठीक हो जाएगा। सो इट्स मीन कि हमारा जो एंगल ए है वो हमारे पास आ चुका है 88 डिग्री। अगर हम इस तरह फाइंड करें 88 डिग्री तभी हमारे पास एंगल ए आ जाएगा। अगर हम दूसरे तरीके से फाइंड करें, जैसे कि हमारे पास इस ट्राइंगल में आधी वैल्यू तो हम फाइंड कर ही चुके थे ना, कि जैसा कि हम लोग यहाँ पर x जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड की थी वो हमारे पास थी 40 डिग्री। नेक्स्ट हम लोगों ने 48 गिवन थी। 40 एंड 48 का अगर हम सम कर ले तब भी हमारे पास 88 ही आंसर आएगा। ठीक है। सो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इन द गिवन फिगर, हमारे पास एक फिगर है गिवन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर मीन फोर साइडेड, हमारे पास एक शेप गिवन है। फॉर दिस क्वाड्रिलेटर नेम ऑल द पेयर, हम लोगों ने पेयर्स के नाम बताने। फर्स्ट हमसे कहा गया ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल से बुलाते हैं कि उसके सामने जो एंगल बन रहा है। अभी देखिए ए के ऑपोजिट क्या है, ए के ऑपोजिट डी तो नहीं है ना, ए के ऑपोजिट क्या आ रहा है, सी आ रहा है। इसी तरह बी के ऑपोजिट क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑपोजिट एंगल्स के पेयर की बात की गई, तो पेयर से मुराद ए सी ये हो गया एक पेयर, एंड दूसरा पेयर हो जाएगा बी एंड डी। सो चले हम राइट करेंगे एंगल ए एंड एंगल सी। दूसरा पेयर हमारे पास है एंगल बी एंड एंगल डी। एडजेसेंट एंगल से मुराद हो जाएगा यानी उसके साथ साथ, यानी दीवारों के साथ। जैसे हमारा कमरा होता है उसमें क्या होती हैं, दीवारों के साथ दीवारें जॉइन होती हैं। जैसा कि अब यहाँ पर देखें ए के साथ क्या जॉइन है, ए के साथ जो एंगल है जॉइन है वो क्या है, बी है। बी के साथ सी है, सी के साथ डी है, डी के साथ दोबारा फिर क्या आ चुका है, ए आ चुका है। ठीक हो चुका है। सो चले एडजेसेंट एंगल की बात हो रही है पेयर्स में राइट कर, हम राइट करेंगे एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल डी एंड एंगल ए, यानी डी के साथ जो एंगल जॉइन है वो क्या है, ए। ऑपोजिट साइड्स, अब ऑपोजिट साइड्स की बात हो रही है कि अब इसके सामने क्या है ऑपोजिट। जैसे ए बी है, ए बी के ऑपोजिट क्या है, सी एंड डी है। ठीक हो जाएगा। इसी तरह से ए डी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सी एंड बी की लाइन क्या है, ऑपोजिट्स हैं। सो चलिए अब हम इनको राइट कर लेते हैं कि ऑपोजिट साइड्स हमारे पास आ जाएंगी ए बी के ऑपोजिट सी डी है। इसी तरह ए डी के ऑपोजिट हमारे पास आ जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड से मुराद क्या हो जाएगा, यानी आपस में जो साइड एक दूसरे के साथ टच है। तो देखा जाए ए बी के साथ जो लाइन टच है वो क्या है, बी सी के साथ सी डी के साथ डी ए एंड डी ए के साथ ए बी आपस में क्या है, टच है। तो चलिए अब हम इसको राइट कर देंगे। यहाँ पर राइट करेंगे ए बी एंड बी सी, यानी ए बी के साथ जो पेयर टच है वो क्या है, बी सी का। बी सी के साथ क्या है, सी डी के साथ कौन सी लाइन टच है, वो हमारे पास है डी ए, और डी ए के साथ जो लाइन टच है वो है हमारे पास ए एंड बी की लाइन टच है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। अच्छा, ये जो हमारी स्टेटमेंट्स है हम इनको तभी सॉल्व कर सकें जब हम लोगों ने, अगर हमें याद हो, हम लोगों ने पेज नंबर 167 पर
पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है अ रोम्बस इज़ अ स्क्वायर, कि जो रोम्बस है क्या वो स्क्वायर है? नो, स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के हर एज पर, हर कोने पर 90 डिग्री बन रहा है, एंड रोम्बस की क्या होती है? स्लाइड्स होती हैं, थोड़ी सी मुड़ी हुई लाइंस होती हैं, इसलिए वहाँ पर क्या 90 डिग्री नहीं बन रहा है। इट्स मीन कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है? करेक्ट नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। ट्रेपेजियम इज़ अ पैरेललोग्राम, जैसा कि हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ चुके थे कि जो ट्रेपेजियम है वो नॉन पैरेललोग्राम के उसमें आ रहा है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होती हैं? जो साइड्स एंड साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? ऑपोजिट साइड के तो पैरेलल होती है एक दूसरे के। ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें ये भी जो हमारी जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है? गलत है। अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम, कहते हैं कि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की जो ऑपोजिट साइड्स है और जो एंगल्स हैं वो क्या है? सेम है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या हैं? वो क्या है? पैरेलल है, एंड जो एंगल जो बन रहा है वो भी क्या बन रहा है? 90 का ही बन रहा है, तो इट्स मीन कि ये हमारी क्या है? ठीक है। अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, स्क्वायर जो है क्या वो रेक्टेंगल है? तो यस, ये बिल्कुल रेक्टेंगल है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं पेज नंबर 164 पर। अभी हम दोबारा उसको रिवाइज कर लेंगे। अ रेक्टेंगल इज़ अ स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन जो रेक्टेंगल है वो दोबारा स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारी बात क्या है? गलत है। अ रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम, कहते हैं कि रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम है, तो बिल्कुल है। सो चलिए अब हम पेज नंबर 164 निकाल लें ताकि हम इसको दोबारा रिवाइज कर लें। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटर में यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम था, फिर रोम्बस था। रोम्बस की क्या रोम्बस हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या है? क्यों बिलोंग करे? क्योंकि इसकी क्या है? फोर साइड्स क्या है? वो इक्वल है। रेक्टेंगल जो क्या है वो भी पैरेललोग्राम की फैमिली से बिलोंग करे, क्योंकि वहाँ पर क्या बिलोंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल विद फोर इक्वल साइड, स्क्वायर इसलिए रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी फोर क्या है? साइड्स क्या है? इक्वल है। ठीक हो जाएगा। ट्रेपेजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटर विद टू एंड ओनली टू पैरेलल साइड, यहाँ पर देखें टू है, ट्रेपेजियम की क्या है? यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर, लेकिन उसमें सिर्फ क्या है? एक ही पैरेलल क्या है हमारे पास? लाइंस है। ठीक हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, काइट है। तो यहाँ पर देखें इस फिगर को अगर हम फोकस करें तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू एंड फॉल्स हम कर चुके हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।